ठीक है, करते हैं अपना लेक्चर शॉर्ट करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, कल हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिटेल से पढ़ा था फ्रॉम द बॉटम लेवल टू टॉप लेवल कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह बन रहा है। आज उन्हीं लेवल्स को हम डिटेल से करेंगे। जो पहला लेवल है हमारे पास वो है सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में क्या होता है, सब एटम्स हम कहते हैं, सब एटम्स यानी एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नाम दे रहे हैं सब एटम्स का। यानी इसमें हमारे पास कौन सा आ जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और उसके अलावा इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, प्रोटॉन जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। जब ये मिलते हैं तो हमारे पास क्या मिलके बनाते हैं, हमारे पास मिलके ये बनाते हैं एटम, या हमारे पास मिलके ये एलिमेंट बना रहे होते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब हमारे पास मिलेंगे तो ये हमारे पास मिलके क्या बना देंगे, एटम बना देंगे, या इसको हम नाम दे देते हैं, एलिमेंट का नाम दे देते हैं। डिफरेंट तरह के एटम्स आपने पढ़े हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमने किया हुआ है, नाइट्रोजन हमने किया हुआ है, और हमने कौन सा किया हुआ है, कार्बन हमने किया हुआ है। ये सारे हमारे पास किसकी एग्जांपल में आ जाते हैं, ये हमारे पास एलिमेंट्स या एटम की एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास लेवल आता है उसको हम नाम दे देते हैं मॉलिक्यूलर लेवल का, इसको हम नाम दे देते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सेपरेटली नहीं रहते, यानी अलग-अलग नहीं रह सकते, बल्कि क्या होता है ये आपस में मिलते हैं, ये एटम्स आपस में मिलते हैं और हमारे पास मिलके क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में अटैच होंगे और मिलके हमारे पास क्या बना देंगे, हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल। इसकी रिजल्टिंग फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे। अब एटम्स किसके ज़रिए जुड़ते हैं, एटम्स के दरमियान में जो जुड़ने का अमल है इसको हम नाम देते हैं बॉन्ड का नाम देते हैं। यानी बॉन्डिंग के ज़रिए दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं। अब ये बॉन्डिंग डिफरेंट तरीके की होती है, इसको हम या तो नाम दे देते हैं आयोनिक बॉन्ड का नाम दे देते हैं, या इसको हम नाम दे देते हैं कोवलेंट बॉन्ड का, इसको हम नाम दे देते हैं। यानी दो एलिमेंट्स को जोड़ने वाला जो है हमारे पास उसको हम ना रिलेशन है उसको हम नाम दे देते हैं बॉन्ड का। वो आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है और वो कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो अब इन बॉन्डिंग के जरिए दो एलिमेंट्स जो जोड़े हैं उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। अब बेटा मॉलिक्यूल्स की जो है हमारे पास वो इकसाम है। मॉलिक्यूल्स उनके वेट के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास आती है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरी हमारे पास आती है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो जैसे नाम से जाहिर है, माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल, और मैक्रो का हम मतलब लेते हैं लार्ज। यानी ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या हो, कम हो, उसको हम नाम दे देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो क्या हो, वो ज़्यादा हो, तो उसको हम किसका नाम दे देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल करें तो बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में आपके पास आता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जो है ये सिंपल से हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम नाम दे देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स का। लेकिन अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स जिनका वेट, जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। उसके अलावा इसमें आ जाते हैं लिपिड्स, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, अब ये तो इनका हो गया, हम इनको वेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया हुआ है कि वेट के हिसाब से दो किस्म के हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे पास कौन से हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम इनको केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो इनको हमने केमिकली दो में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनिक का और दूसरे को हम नाम दे देते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ये मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे भी दो कैटेगरीज़ हैं। एक को हम नाम दे देते हैं
ऑर्गेनिक का और दूसरे को हम नाम दे देते हैं इनऑर्गेनिक का। जो हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं, या पहले हम ऑर्गेनिक को देखते हैं बेटा। ऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो इक्वल होती है, ये कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। यानी जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इन कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम किसका नाम दे देते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे देते हैं। और ऐसे इनऑर्गेनिक ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक नहीं होंगे, उसके अलावा जितने भी होंगे इनको हम नाम दे देंगे इनऑर्गेनिक, यानी जिनमें कार्बन हाइड्रोजन जो है वो नहीं इकट्ठा मौजूद नहीं होता है, उसको हम नाम दे देते हैं इसका इनऑर्गेनिक का। यानी ऑर्गेनिक में हमारे पास एग्जांपल किसकी आ जाती है, लिपिड्स की एग्जांपल आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल, यानी ग्लूकोज वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल में आ जाता है। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में आप देखो H2O, इसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठा नहीं है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक की एग्जांपल में आ जाएगा। उसके अलावा जो हमने नेक्स्ट हमने बेटा करना है, उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल करनी है कि हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, जो हमारे पास बॉडी में। अब इन्हीं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स से हमारी क्या बनाया होता है, यानी माइक्रो प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज़म या पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल्स हमारे पास बनाते हैं। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, हमारे पास ऑर्गेनिज़म बना रहे हैं। माइक्रो और मैक्रो हाँ इस तरीके से। इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं कंपाउंड्स कौन से हैं माइक्रो और मैक्रो इंसान के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर, तो उसकी एग्जांपल आती है लिपिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, उसके अलावा क्या आ जाता है, प्रोटीन्स आ जाती हैं, और उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स आती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में AMP आ जाता है, ATP आ जाता है, ADP जो है ये सारी किसकी एग्जांपल में आता है, मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है हमारे पास आ जाता है वो ऑर्गेनेलीज, और क्या हमारे पास आ जाता है सेल लेवल है। अब जब यही मॉलिक्यूल्स अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात कर लें, अब जब यही हमारे पास मिलते हैं, यही मॉलिक्यूल्स अब एक ख़ास तरतीब से हमारे पास मिलेंगे, यही मॉलिक्यूल्स एक ख़ास तरतीब से अरेंज होंगे, यही मॉलिक्यूल्स जब बॉडी के अंदर इकट्ठे होंगे तो ये मिलके क्या बना देंगे, ये हमारे पास ऑर्गेनेल्स बना देंगे। यानी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनेल्स बना रहे हैं। और ऑर्गेनेल्स बेटा क्या करते हैं, ऑर्गेनेल्स जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या मिलके बनाते हैं, वो सेल्स को बना देते हैं। ऑर्गेनेल्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सेल। जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स होता है इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर से मुराद क्या होगा कि सेल के हिस्सों को हम नाम दे रहे हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर का, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो ऑर्गेनेल्स हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल में हम कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, ऐसे ही है माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अलावा कौन सा है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है राइबोसोम्स आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास कौन से आ जाते हैं, न्यूक्लियस आ जाता है। तो ये सारी सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज जब मिलती हैं आपस में तो हमारे पास क्या बना रही हैं, ये एक सेल बना रही हैं। अब बेटा इन सब के अंदर लेबर जो है वो डिवीजन हुई होती है लेबर की, यानी डिवीजन जो है वो यहाँ पे क्या कामों की डिवीजन हुई होती है। अब ये सारा मिलके क्या बना रहा है, सेल बना रहा है, लेकिन हर जो ऑर्गेनेली है उसने अपना अलहदा से काम परफॉर्म करना है, और वो काम किसका काम कहलाएगा, वो सेल का काम कहलाएगा। अगर हम डिफ़ाइन करें ऑर्गेनेलीज़ को तो हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज़ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे पास सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी हर जो है वो अपना अपना काम कर रहा होता है।
और ये सारा काम कलेक्टिवली मिलके इसको हम किसका काम देते हैं, सेल का काम दे देते हैं, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेल्स का नाम दे देते हैं। अगर हम बात करें सेल की, तो बेटा सेल आपने पढ़ा हुआ है, सेल हमारे पास दो तरह के आपने किए थे। एक हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर हमने कहा था एक सेल से मिलके बना होता है, और मल्टी सेलुलर हमारे पास जो है वो ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास कौन सा आता है, यूनिसेलुलर में इसकी एग्जांपल हम लेते हैं बैक्टीरिया है या प्रोटिस्ट जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाता है। और मल्टी सेलुलर में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, एनिमल्स और फंजाई, प्लांट्स वगैरह जो है वो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। क्लियर है ये। अब उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर हम डिवाइड करें बेटा, जो सेल है उसके दो एग्जाम हैं, या सेल्स को उसके ऑर्गेनेलिस के हिसाब से हमने दो एग्जाम में तकसीम किया हुआ है। एक को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स का, और दूसरे को हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं, प्रोकैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है बिफोर, यानी ऐसे इंडिविजुअल जो प्रोकैरियोटिक हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लियस से पहले के बने हुए हैं, ये न्यूक्लियस इवॉल्व होने से पहले के आए हुए हैं। और यू का मतलब होता है ट्रू, यानी असल वाला जो न्यूक्लियस है वो इनके अंदर मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक ऐसे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोटिक ऐसे हैं जो, अब ये प्रोकैरियोटिक बहुत सिंपल सेल होते हैं और यूकैरियोटिक इसकी निस्बत कम्प्लेक्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो ऑर्गेनेलिस नंबर है वो बहुत कम होता है, बहुत सिंपल से होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में सारे के सारे ऑर्गेनेलिस जो हैं वो मौजूद होती हैं। समझ आ रही है इस चीज़ की। हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, बहुत कम मिकदार में जो है वो ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं, बहुत कम नंबर में ऑर्गेनेलिस, मिकदारी नंबर्स में ऑर्गेनेलिस बहुत कम होती है। कुछ ऑर्गेनेलिस, गिनी चुनी ऑर्गेनेलिस सिर्फ इसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन इसके अंदर तमाम की तमाम ऑर्गेनेलिस मौजूद होती हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको एक दफ़ा जो है हमने 3 लेवल्स किए हैं, सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल किया है हमने, मॉलिक्यूलर लेवल किया है, और उसके अलावा ऑर्गेनेलिस और हमने कौन सा किया है, सेल लेवल हमने आज इसको किया है।